मुहम्मद सल्लल्लाहु रसूलिहिल करीम। जमात इस्लामी हिंद की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई। जमात इस्लामी हिंद के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला, एक ईश्वर की उपासना और दूसरा ह्यूमन इक्वलिटी। जमात इस्लामी हिंद नेकी और भलाई के काम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए करती है। जमात इस्लामी हिंद के कामों की आधारशिला कुरान और हदीस है। जमात इस्लामी हिंद अपने कामों में सदैव नैतिक सीमाओं की पाबंद रहती है और कभी किसी ऐसे साधन और प्रणाली को उपयोग में नहीं लाती जो सच्चाई और ईमानदारी के विरुद्ध हो। जमात इस्लामी हिंद सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक ढंग से करती है, यानी कि प्रचार एवं प्रेरणा तथा विचारों के प्रसार के माध्यम से मन, बुद्धि और चरित्र का सुधार करती है। जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर दिल्ली ओखला में है। जमात इस्लामी हिंद नेशनल लेवल पर 4 साल का पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है। इसी पॉलिसी और प्रोग्राम की रोशनी में स्टेट लेवल पर प्लानिंग की जाती है और फिर लोकल लेवल पर प्लानिंग की जाती है। जमात इस्लामी हिंद के काम तीनों लेवल पर होते हैं: नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जमात इस्लामी हिंद के कामों में मुख्यतः इस्लाम की शिक्षाओं और संदेशों को तमाम मनुष्यों तक पहुंचाना है। और आप बहनों के मन में अगर इस्लाम के प्रति कोई गलत धारणा स्थान ग्रहण कर गई है तो उस गलत धारणा का निवारण करना भी जमात इस्लामी हिंद के मुख्य कामों में से है। साथ ही साथ जमात इस्लामी हिंद अपने समुदाय के लोगों को भी उसका भूला हुआ पाठ याद दिलाने का काम करती है। जमात इस्लामी हिंद बड़े पैमाने पर जनसेवा का काम करती है और ये जनसेवा का काम विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन होता है। सबने देखा ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक जमात इस्लामी हिंद और ईसाइयों ने बड़े पैमाने पर जनसेवा का काम किया। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जो जोशी मठ का मामला हुआ तो वहाँ भी जमात इस्लामी हिंद की डेलीगेशन पहुँची और वहाँ के मठाधिकारियों से मुलाकात किया और कहा कि इस आपदा के समय में हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरह की सहायता को तत्पर। जमात इस्लामी हिंद देश में प्रेम, शांति, भाईचारा और सद्भावना का माहौल चाहती है। इसीलिए जहाँ बड़े बड़े शहरों में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से बड़े बड़े धार्मिक जन मोर्चा स्थापित किए गए, वहीं छोटे छोटे शहरों में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा सद्भावना मंच बनाए गए, जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर समाज में फैल रहे बुराइयों को रोकने का काम करते हैं तथा आपस में विचार विमर्श करते हैं और विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम करते हैं। जमात इस्लामी हिंद के कई विंग्स हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर नेकी और भलाई के काम को करते रहते हैं। जैसे एक तो महिला विंग है जो कि डायरेक्ट जमात है, सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है। और फिर युवाओं और छात्रों के बीच एक संगठन सक्रिय है, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIU। ठीक इसी तरह से युवतियों और छात्राओं के बीच काम करती है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO। जमात इस्लामी हिंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जहाँ प्रेम हो, शांति हो, भाईचारा हो, जहाँ सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो, साथ ही साथ अपने जैसे दूसरे मनुष्यों के कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठा की भावना रखते हैं। जमात इस्लामी हिंद एक ऐसे सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहती है जहाँ पीस के साथ साथ इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, विचारों की आज़ादी हो और जुल्म ज़्यादती का माहौल ना हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।